जेपी आंदोलन आया। हम लोग 30 विधायक बिहार विधानसभा में थे। तो पार्टी का निर्देश हुआ कि सब विधायक को रिजाइन कर देना है। अच्छा। रिजाइन कर देना है और आंदोलन में जुड़ना है। अच्छा। तो हम लोग कुछ विधायक मीटिंग किए, 15 विधायक हम लोग के ग्रुप में थे। लालमुनि चौबे नेतृत्व कर रहे थे। और कहा ये तो गलत है भाई, पार्टी में रह के एमएलए रह के हम और धारदार बनाएंगे आंदोलन को, तो रिजाइन करके तो क्या लाभ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग नहीं रिजाइन किए। हम लोग 15 आदमी पार्टी से अलग हो गए। अच्छा। मैंने हम लोग ये पार्टी आप बोल रहे हैं जनसंघ की बात कर रहे जनसंघ की हैं? बात अच्छा, ठीक। जनसंघ से अलग हो गए और हम लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। अब वहाँ आए हैं तो बता दें आपको, फिर जेपी आंदोलन पूरे देश में भयंकर चल रहा था। बड़े बड़े हस्ती लोग डर रहे थे। उसके आंदोलन से बहुत मंत्रियों का विजिट किया, डॉक्टर से लेके प्रोफेसर, जिसको भी एक नवनिर्माण समिति था जेपी का, उसके माध्यम से वो लोग लूटता था। अच्छा। तो हम लोग का असेंबली चल रहा था उस समय, और हमारे हम शनिचर का दिन, शनिचर संडे, शनिचर इतवार तो आ जाते थे, छुट्टी रहता है। तो आए थे रांची में हम लोग, एक जलजोग है मेन रोड में। एक हमारे साथी थे, आपको राजकुमार साहू, वकील हैं बोड़िया के। तो हम लोग और हमारे बहुत बड़े समर्थक रहे। तो हम लोग दोनों आदमी जलजोग होटल है ना रिफ्यूजी मार्केट के पास, वहाँ चाय पिए। वहाँ से निकले तो रिक्शा में बैठे हम लोग दोनों आदमी, तब तक नवनिर्माण वाला घेर लिया। अच्छा। कहा कि रिजाइन क्यों नहीं करते हैं। कितना गफूर, अब्दुल गफूर थे चीफ मिनिस्टर, अच्छा। कितना गफूर घूस दिया है। अच्छा। ये वो, हम कहे यार क्या फालतू बात करते हो, हम कांके क्षेत्र से आते हैं, आप हमारे वोटर नहीं हैं। हमारा क्षेत्र का 2% भी आदमी कह देगा तो मैं रिजाइन करूँगा, आपके कहने पर क्यों रिजाइन करूँ। नहीं, आप पैसा ले लिए हो करते हुए। तो हम लोग को घेर लिया और नारा लगाते हुए मेन रोड में कि पैसा ले लिया है, घूसखोर है, चोर है, जो भी मन में आया ले गया। ये बात बिजली के करंट तरफ फैल गया पूरे क्षेत्र में अच्छा। कि चौधरी जी के साथ ऐसा हुआ। फिर कुछ डुरंडा के अपने जनसंघ के लोग थे, वो देखे रतन टाकीज के पास कि चौधरी जी के साथ ऐसे कर रहा है, तो वो लोग उतरे, वैसे वो लोग भाग गया। फिर हम आए गुस्सा में। एसएन सिन्हा वहाँ डीसी थे, वो उनके कोई भगना लगते थे आपको, इनका यही जो अभी नाम जिनका ले रहे हैं, जेपी का। तो वो सह देते थे निर्माण समिति को गुंडागर्दी करने का। हमने क्या गुस्सा में हम कहा कि आप डीसी के लायक नहीं हैं। किसी शरीफ आदमी को रोज़ बेइज्जत हो रहा है, आज मेरे साथ हुआ। मेन रोड में उन लोग भद्दी भद्दी नारा लगाते हुए बेइज्जत कर रहे हैं। आपका प्रशासन के लोग कहीं दिखाई नहीं दिया, न कोई हस्तक्षेप किया, और आप यहाँ के डीसी हैं। ये आपके वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है, आप डीसी के लायक नहीं हैं। मैं इसका जवाब 2 दिन में दूंगा। और आपको बताया कि इतना करंट, तो बिजली करंट तो बात फैली कि चौधरी जी आज ऐसा हुआ। दूसरे ही दिन 20,000 आदमी रांची को घेर लिया, और हर आदमी के हाथ में चाहे लाठी भी क्यों नहीं हो, बिना हथियार के, कोई लाठी, तलवार, भाला, बम, बारूद सब उस जुलूस में था। अच्छा। अच्छा। उसके बाद आपको सैनिक मार्केट में सब जमा हुआ। फिर हमारे लड़कों ने कहा कि आज आपका कोई बात नहीं सुनेंगे। अच्छा। आज जितना हम लोग को जो बोलना होगा बोलेंगे, आप हस्तक्षेप मत कीजिए। हम कहे ठीक है, करो। भर रास्ते 3 घंटा रजपुरा मेन रोड में, और जेपी का औलाद है ना, भद्दी वादी गली, आज रामटाल चौधरी तो मेरा बेटी से, बहन से शादी करने आया है। हिम्मत है तो इनके गले से माला का उतार के देखो। ये रांची कभी ऐसा गाली नहीं सुना होगा, इतना चैलेंज सुना होगा।
और हमको कहा कि ये 20,000 आदमी मर जाएगा, चाहे आधा रांची को ख़त्म कर देंगे हम लोग, अच्छा। उनको अगर कोई सामने आया तो। मगर कोई सामने नहीं आया और ये चलता रहा। फिर असेंबली चल रहा था, हम आए यहाँ असेंबली में, तो हम तो जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं। जब गुस्सा आता है और उचित बात में बोलना ही पड़ता है, तो हमने कहा गफूर साहब, आपके सरकार में दम नहीं है, कितने डॉक्टर प्रोफेसर और कितने विधायक मंत्री को बेइज्जत किया, कल हमारे साथ ऐसा हुआ। अगर आपका सरकार में दम नहीं है तो आप बोलिए, एक एक नवनिर्माण और जेपी के औलाद जितने कटवा के फेंकवा देंगे मेन रोड में। तो लोग कहा कि अरे चौधरी जी बोलते हैं तो काली का रूप लिए हुए हैं, अच्छा। समझे ना। तब उसी में कहा, स्टेटमेंट में कहा कि जेपी आंदोलन को पूरे भारत में किसी ने नहीं विरोध किया और उसको चैलेंज नहीं किया। एक ही माँ का लाल रामटल चौधरी जिन्होंने जेपी आंदोलन को चैलेंज किया है। मैं कल, उस समय तो डीजीपी और मुख्य सचिव पटना ही होते थे, प्लेन से भेजते हैं, इसकी जांच हो अच्छा। और कार्रवाई हो। हम लोग तीनों आदमी फिर आए, कमिश्नर ऑफिस में बैठक हुआ और वहीं हमने कहा कि सबसे बड़ा बदमाश तो ये डीसी है, इसको पहले हटाइए। इन्हीं की वजह से यहाँ शरीफों का इज्जत लुटा रहा है। उस समय तो करमचंद भगत वगैरह मंत्री था, सबको भी इज्जत किया था ना, तो हमको समझा कि गांव का लड़का है, इसको कुछ करेंगे तो क्या होगा। तो वही किया और फिर जांच हुई और जितने लोग जो पत्रकार उसमें जुड़े थे, पत्रकार झा जी थे, अगुवाई करते थे, उनसे लेकर के और जितने नवनिर्माण वाले जो लोग थे, सब पर केस हुआ, लोग जेल गए। और जो ड्यूटी में उस समय था मेन रोड में, सारे लोग सस्पेंड हुए और डीसी को तुरंत वहाँ से हटाया गया। अच्छा। रांची से तबादला कर दिया गया उनका। अच्छा। 77 तक तो हम विधायक थे ना, 77 तक रहे। 77 के बाद फिर वही रिजर्व हो गया था। तो इस आंदोलन को उस समय जगजीवन राम रांची में थे और एंगर कांग्रेस का अध्यक्ष थे। कहीं कह रहे कौन लड़का है इतना बड़ा चैलेंज, उस जुलूस को देखा हो, लोग रांची में था, चैलेंज किया है। तो बोला कांके का विधायक रामटल चौधरी, बाप रे इतना बड़ा चैलेंज हुआ भारत देश में कोई नहीं किया। तो लोग देख करके फिर आपको बताएं, देखिए बड़े विचारवान तो थे ही जेपी साहब जयप्रकाश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कभी अपने पद के लिए उन्होंने नहीं किया, देश और समाज की लड़ते रहे। उस आदमी का देखिए तुरंत एक सप्ताह में, चूँकि इतना गाली दिए कि सब डिमोरलाइज हो गया, तो उनका मनोबल बढ़ाना था उनको। तो ये आए बारी पार्क में मीटिंग किए, यही बारी पार्क में कचहरी के पास, और उन्होंने कहा कि चौधरी जी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, ये शब्द बोला उन्होंने, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा। अच्छा। ये जेपी ने कहा है, ये बड़प्पन है। अच्छा। खुद जयप्रकाश नारायण ने माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगा अच्छा। उस सामूहिक भीड़ में। तो ये बड़े लोगों का, अच्छे विचार वालों का ये होता है संस्कार, और उससे हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है। सही है। तो उसके बाद भी चूँकि इतना गाली सुना था कि डिमोरलाइज हुआ, फिर सर नहीं उठाया और धीरे धीरे पूरे देश में ही आंदोलन खत्म हो गया। ये रांची का आंदोलन, हम लोग का जो विरोध की आंदोलन, ये उस समय पूरा रेडियो अखबार पूरा छा गया, ये आंदोलन ही समाप्त हो गया समझ। अच्छा। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए, जब बात उठ रही है आपातकाल को आप किस तरह देखते हैं? इमरजेंसी जो लगा दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप?